इसको कहते हैं बेहतरीन टीम। क्या परफॉर्मेंस यहाँ पर सेकंड टी20आई मुकाबले में अगेंस्ट न्यूजीलैंड हमें देखने को मिली। ये रनचेस था या मजाक? देखिए, हम तो इसको मजाक नहीं कहेंगे, लेकिन एक आप देखें कि 6 रन पे आपके दोनों ओपनर्स आउट हो जाएं और फिर उसके बाद आप 28 गेंद रहते अब 200 प्लस टारगेट को चेज कर ले, तो ये इस टीम के माइंडसेट को बताता है कि हम चाहे विकेट गिरते रह जाए, कुछ भी हो जाए, हम मारना नहीं छोड़ेंगे। ये एक तरीके से उस टीम की याद दिलाती है जो 2019 वर्ल्ड कप की जो तैयारी कर रही थी इंग्लैंड की टीम, उस तरह का माइंडसेट है। आप देखिए, आप चाहे ईशान की बैटिंग देखें, सूर्या की बैटिंग देखें, इवन शिवम दुबे भी वो आए भी, तो भाई ऐसा नहीं कि मैच निकल गया है तो हम आराम से जाएं। और सबसे बड़ी बात, जिस चीज की एडवोकेसी बहुत लंबे समय से टी20आई टीम के लिए की जा रही थी ना, कि आपको किसी भी पोजीशन पर बल्लेबाजी करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। ये सबसे खास बात एडॉप्टेबिलिटी की बात निकल कर आई। जब गंभीर ने ये एक्सपेरिमेंट दिखाया था, क्रिटिसिज्म बहुत हुआ था, लेकिन टी20आई में वो जो रूल वो लेकर आए थे, वो जो एडॉप्टेबिलिटी वाली बात करते थे, वो हमेशा से सही प्रूफ भी हुआ है। आप देखिए, इस मैच में शिवम दुबे ऊपर आए, इससे पिछले मैच में हार्दिक पांड्या ऊपर आए थे, एंड इट इज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। पिछले मैच में आप 10 ओवर में 120 लगे थे बोर्ड पे। आपको पता था कि अब आपके पास लाइसेंस, आपको अक्षर पटेल को भेजने की जरूरत नहीं है, वो क्राइसिस मैन है। अगर आपने 3-4 विकेट गवा दिए 10 ओवर में, अक्षर पटेल कम्स एबव द बैटिंग ऑर्डर, फिर वो संभाल कर लेके जाते हैं। टी20 वर्ल्ड कप आपको याद आता है, बट हालांकि वहां पर गंभीर नहीं थे, बट वहां से वो क्राइसिस मैन वाला टैग लेकर आए। उस मैच में हार्दिक पांड्या को लाइसेंस भेजा गया, उसके पास शिवम दुबे, उसके बाद रिंकू सिंह। अक्षर सबसे नीचे आए, क्योंकि पता था आप 10 ओवर में 120 हैं, आप इसको कैपिटलाइज करके 250 जा सकते हैं। आज आपको पता था कि जब मिडिल ओवर्स की बारी है, शिवम दुबे यहां पर जाकर स्पिनर्स को टेक डाउन कर सकते हैं। दिखाया उन्होंने इस जोड़ी के साथ, उन्होंने जो छक्के लगाए और जिस तरीके से बल्लेबाजी की। और सबसे बड़ा पॉजिटिव साइन ईशान किशन की बल्लेबाजी। नंबर 3 पर तिलक वर्मा को आप मिस नहीं कर रहे हैं, जिस तरीके से ईशान ने आज बल्लेबाजी की है। अदरवाइज तिलक वर्मा की इंजरी एक बड़ा ब्लो थी टीम इंडिया के लिए। अगर आप वहां पर ईशान किशन को रिप्लेसमेंट डालाते, अगर आपके पास कोई और दूसरा बल्लेबाज होता, क्या वो उन्हीं जूतों में रखकर अपनी परफॉर्मेंस दिखा सकता था जिस फॉर्म के साथ तिलक वर्मा चल रहे थे। दोनों की फॉर्म साथ के साथ चल रही थी। डिफरेंस यह था, वो इंडियन की क्रिकेट टीम के लिए कर रहे थे और ये झारखंड के लिए कर रहे थे। अब उसको आपने मर्ज कर दिया, तिलक नहीं तो ईशान। देखिए, अब तो मुझे मतलब ईशान किशन की बैटिंग देख करके अब ये डर लग रहा है कि संजू और तिलक में से ही किसी को ना बाहर बैठना पड़े, क्योंकि ईशान दोनों रोल के लिए है। आप संजू को रिप्लेस करना चाहो, ईशान आ जाएंगे, ओपनिंग कर देंगे, आपको विकेट कीपिंग करके दे देंगे। तिलक को अगर पूरी तरह से फिट नहीं है, या फिर हो सकता है इंजरी से वापस आ रहे हैं, उस तरह की फॉर्म नहीं रहे, आप उनको अगर बाहर करना चाहो, ईशान वहां पे भी फिट हो जाते हैं। तो ये एक तरीके से जो ईशान आपको मतलब प्रोवाइड करते हैं कि वो उनका भी अटैकिंग अप्रोच है, और फिर मिडिल ओवर्स में उन्होंने भी, जैसे आपने कहा शिवम दुबे ने टेक डाउन किया, उससे पहले एक तरीके से मामला इन्होंने खत्म कर दिया है था सूर्य कुमार और ईशान ने। और एक और चीज जो हम बात कर रहे थे कि शिवम दुबे को आगे भेजा गया, हम बहुत बार थोड़ा क्रिटिसाइज करते हैं गंभीर को, बिल्कुल नहीं होती वजह ये कि बहुत ज्यादा अगर काम कर गया तो ठीक है, तारीफ नहीं होती, लेकिन अगर काम नहीं किया कि यार ये कॉम्बिनेशन के चक्कर में क्या कर रहे हैं। आप देखिए, ईशान जब आउट हुए, उन्होंने शिवम दुबे को भेजा बिल्कुल हार्दिक से पहले, क्योंकि आप देखें मिडिल ओवर्स में इस सोढ़ी और ये सेंटनर थे, वहां पे एक आपको लेफ्टी चाहिए था। पिछले मैच में हार्दिक ऊपर आए होंगे क्योंकि अभिषेक शर्मा पूरा खेल रहे थे, पूरा काम करके गए थे, 10 ओवर में 120 पे लगे भी थे। अब अभिषेक शर्मा वहां पे नॉन स्ट्राइक पे थे। तो ये चीजें हैं। सबसे बड़ी बात आप जब यहां पर देखते हैं कि जिस तरीके के आप बल्लेबाजी कॉम्बिनेशन स्ट्राइक कर रहे हैं, आपने बताया कि ईशान किशन वहां पर जो है वो शायद संजू सैमसन या तिलक वर्मा, मुझे ऐसा लगता है कि अब संजू सैमसन के ऊपर प्रेशर ज्यादा है। तिलक वर्मा ने अपने आप को डोमेस्टिक क्रिकेट में प्रूव किया है कि आप मुझसे ओपन करा लीजिए, आप मुझसे नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 कहीं भी खिला लीजिए। वो अडॉप्टेबिलिटी मैंने अब खुद में ठान ली और उसको अपने अंदर लेकर आ चुका हूं मैं, कि मैं कहीं भी किसी भी बैटिंग पोजीशन में किसी भी हालातों में खेल सकता हूं। हालांकि इसकी शुरुआत उन्होंने 2023 से ही कर दी थी। आपको एक मैच याद होगा, आप अगेंस्ट पाकिस्तान एशिया कप वाला, जहां पर अर्ली हमारे 2-3 विकेट गिर गए थे, हार्दिक के साथ इन्होंने खड़े रहकर वहां पर मैच बचा था। हालांकि वो मैच कंप्लीट नहीं हो पाया, बट एक रिस्पेक्टिव टोटल तक ले गए थे, जहां से वो एक बारिश के बाधित मुकाबले में एक फाइटिंग टोटल था, वो 265 तक लगा दिए थे। तो वहां पर ईशान ने बताया कि आपके लिए मिडिल ऑर्डर में एक अच्छे बल्लेबाज साबित हो सकते हैं। आपने जब डोमेस्टिक में इनको देखा कि नंबर 3, नंबर 4, 5 पर आकर शतक बना दे रहे हैं, तो आपको पता चला कि नहीं, यहां भी खेल सकते हैं। अब संजू सैमसन के लिए जो इतनी मशक्कत की गई, इतने बोल्ड डिसीजंस लिए गए उनकी जगह बनाने के लिए कि आपको ओपन ही कराना है, और आप फिर भी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। So when Tilak comes in and he'll be directly slotted to playing 11, आप उनको प्लेइंग 11 से बाहर तो नहीं रखेंगे, आप उनको सीधा जब प्लेइंग 11 में लेकर आएंगे तो ईशान किशन को ऊपर करेंगे और संजू को बाहर करेंगे, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी विकेट कीपर बल्लेबाज का विकल्प तो मौजूद है और जो परफॉर्मिंग है। देखिए, बिल्कुल संजू के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। Exactly. और उन्हें एक मुझे लगता है कि आखिरी मौका है अगला मैच। बिल्कुल, अगले मैच में अगर उनका बैट नहीं चलता है तो ये मतलब
70 से 80% चांसेस है कि अगर तिलक वापस आते हैं तो फिर संजू को बाहर और जाना जब तक होगा। तिलक नहीं आते तब तक श्रेयस आएंगे। बिल्कुल, एक सिचुएशन में हो सकता है कि टीम मैनेजमेंट संजू को बैक करे कि आपके टॉप ऑर्डर में बहुत ज्यादा लेफ्टी हो जाएंगे, हाँ, ये अभिषेक हो जाएंगे, आपको अगर ईशान से ओपनिंग कराएंगे तो ये हो गए, और तिलक 3 या 4 पे तो आते ही हैं। तो एक इसी सिचुएशन में संजू की जगह बचती है कि वो राइट हैंडर है। हालांकि एक चीज और है कि अगर आप श्रेयस को बीच में लेकर आते हैं, तिलक को लेकर आते हैं, फॉर दैट मैटर अगर श्रेयस बीच में आते हैं तब तो मामला बन जाएगा। लेकिन आपको एक चीज देखना पड़ेगा कि ईशान और अभिषेक दोनों लेफ्ट हैंडर्स हैं, क्या वो दोनों शुरू कर रहे हैं पारी या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसको लेकर भी डिबेट होती है ना। जब आप देखते हैं यशस्वी जायसवाल ऊपर क्यों नहीं कर रहे हैं अभिषेक शर्मा के साथ T20I में ओपन, तो आप हमेशा एक डिबेट ये भी खोल देते हैं कि दो लेफ्ट हैंडर्स शायद सूटेड नहीं है। लेकिन एक थॉट है, आपने गिलक्रिस्ट को देखा, एडम को साथ में ओपन करते देखा, और कमाल की ओपनिंग हमने करते अभिषेक को भी देखा आईपीएल में, वो और ट्रेविस हेड की जोड़ी धुआंधार ओपनिंग थी। तो आई थिंक गंभीर शायद वो भी एक सोच नहीं, लेकिन जब तिलक आ जाएंगे तो आप इस केस में एक चेंज कर सकते हैं। आप श्रेयस को सूर्या को नंबर 3 खिला दीजिए, 4 तिलक को खिला दीजिए, 4 तिलक के लिए सूटेड है। हाँ, और उसके बाद हार्दिक है, फिर नीचे रिंकू है, शिवम है और अक्षर पटेल है, वो आपके लिए सॉर्टेड हो जाएगा। तो आई थिंक एक ये चेंज हो सकता है, और ऐसा नहीं कि सूर्य कुमार यादव नंबर 3 पर यार बेस्ट परफॉर्मेंस उनकी नंबर 3 पर ही आई। अब पिछला आईपीएल पूरा सीजन उन्होंने नंबर 3 पे खेला है। 1-2 मैच को छोड़ दें तो पूरा आईपीएल सीजन खेला और 700 के करीब रन बनाए थे। हाँ, उनके आईपीएल करियर का बेस्ट था, वो बेस्ट सीजन था। हाँ, और मतलब वो रन तलाश रहे थे बेसिकली, जो उन्होंने बात कही थी अपने कॉन्फिडेंस को लेकर, बोला कि देखिए वो सूर्य कुमार यादव कहीं गए नहीं है, बट थोड़ा सा रन नहीं आ रहे। बहुत उस पर भी ट्रोल हो गए, मजाक बना, तमाम चीजें बनी, बट आज बता दिया कि ऑब्वियसली वो कहीं आउट ऑफ फॉर्म तो नहीं गए थे, रन की जरूरत थी, रन आज आ गए। और अब इसके बाद आप सूर्य कुमार यादव को रोक पाएंगे? आई डोंट थिंक सो कि वो पॉसिबल होने वाला है, क्योंकि सूर्य कुमार यादव वंस ही स्टार्ट्स परफॉर्मिंग ही कीप्स परफॉर्मिंग। यही खासियत है सूर्य कुमार यादव की, और यही हमने पिछले जब से खेल रहे हैं T20I के बादशाह इसीलिए हैं। और वो रन की तलाश आज खत्म हुई है। ईशान किशन आज बीसीसीआई प्रेसिडेंट भी उनसे बात कर रहे थे, गौतम गंभीर ने हालांकि जब वो आउट होकर गए, ड्रिंक्स ब्रेक हुआ, आते हुए वहीं पर उन्होंने टैप किया। पता है, मतलब ये स्टोरी भी थोड़ी सी इमोशनल होती है कि आप टीम इंडिया से बाहर होते हैं, आप परफॉर्मिंग प्लेयर होते हैं, फिर भी बाहर हो जाते हैं, आप डोमेस्टिक सर्कल में जाकर परफॉर्म करते हैं। हसल मुझे लगता है ज्यादा सही वर्ड होगा। आप चैंपियन बनाते हैं अपनी टीम को, और फिर आते हैं और फिर टीम इंडिया के लिए परफॉर्म करते हैं। और देखिए ईशान की जो भी मतलब ये परफॉर्म कर रहे हैं ना, इसकी टाइमिंग देखिए। उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में क्या उस समय पे मतलब क्या मौके पे उन्होंने शतक लगाया और टीम को चैंपियन बनाया। अब जब टीम में आ गए हैं, उनके लिए जगह बनती है और तिलक चोटिल होते हैं, उसके बाद जब मौका मिलता है, उस मौके को कैसे भुनाते हैं। आप किस्मत को भी इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, तिलक की इंजरी ना होती तो शायद ईशान किशन ना होते। हाँ, मतलब आप देखें कि इंजरी हुई तिलक को, और अब ये परफॉर्म कर रहे हैं। हर एक पारी इनकी ये T20 वर्ल्ड कप टीम में जगह पक्की कर रही है। टीम नहीं, अब प्लेइंग 11 उसमें ईशान की जगह पक्की कर रही है। बिल्कुल कर रही है। ईशान की जगह रिंकू सिंह ने जो कंपटीशन दिया है उस नंबर, अच्छा हमें लगता है कि वो 1, 2, 3 वाली पोजीशन बहुत क्राउडेड है, एक्चुअली नंबर 5, 6, 7 आप देखते हैं वो भी बहुत क्राउडेड है। आप वहां पर शिवम दुबे, आप वहां पर अक्षर पटेल, आप वहां पर रिंकू सिंह को भी देखते हैं। सिलेक्शन आप 2 का करेंगे, और फिर आप नीचे कुलदीप और वरुण को भी इग्नोर नहीं कर सकते। आप दोनों को एक साथ नहीं खिला सकते। आज रायपुर में आपने खिलाया, दैट वाज अ चांस कि आपने खिलाया, लेकिन अक्षर चोटिल हो गए, उंगली में, बॉलिंग फिंगर में चोट लगी हुई है। अब यहां पर अगर आप किसी ड्यू कंडीशंस में खेलना, श्रीलंका में खेलें, फॉर दैट मैटर आप जब 15 को भिड़ेंगे पाकिस्तान से, आप कुलदीप और वरुण दोनों एक साथ लेके जाएंगे? आई डोंट थिंक सो कि शायद होने वाला है। शायद श्रीलंका में खिला ले। हाँ, ट्रैक में हाँ, इंडिया में मुश्किल है। हाँ, ड्यू जब इतनी, और खासतौर से इस महीनों में अगर हो सकता है कि किसी समय पहले बैटिंग आ जाए, पहले आप टॉस जीत जाएं और बॉलिंग चुन लें, तब हो सकता है कि वरुण और कुलदीप को आप खिला लें, अगर कंडीशंस उस तरीके के हैं। टीम शीट कैसे प्रिपेयर करेंगे? मुझे नहीं मतलब टीम शीट तो कप्तान मुझे लगता है 2 लेके जाते ही होंगे कि टॉस जीतेंगे तो ये होनी चाहिए, और टॉस हारे तो मतलब जो हमें जो मौका मिला। तो एक चीज, इंडिया के T20 वर्ल्ड कप का एक मैच चेन्नई में है। इस चेन्नई की पिच को हम लोग जानते ही हैं कि कैसे वहाँ, हाँ मतलब वो आपके टर्निंग ट्रैक्स होते हैं, तो वहां पे मतलब हो सकता है कि कुलदीप और वरुण आप दोनों देखने को। अच्छा, अब अर्शदीप थोड़ा सा गेंदबाजी पर भी आते हैं। देखिए न्यूजीलैंड की टीम के लिए अभी लास्ट में बात करेंगे, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन है, मजबूरी में शायद अपनी वही टीम खिला रहे हैं, बात करते हैं उस पर। बट गेंदबाजी आप कैसे देखते हैं? हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह का पहला ओवर, मतलब डेवन कॉनवा ने तो लगता है पर्सनली लिया था कि आप अब आउट नहीं कर सकते। वो जिस तरीके से स्विंग नेगेट कर रहे थे स्टेप आउट करके, हालांकि 2 कवर ड्राइव्स कमाल की थी, पहली गेंद मिस हुए, उसके बाद आगे बढ़कर एक शॉट अटेम्प्ट किया, 18-20 रन आ गए थे पहले ओवर में, 18 आ गए थे। ये भुवनेश्वर के रिकॉर्ड को उन्होंने बराबर किया कि पहले ओवर में सबसे ज्यादा रन देने का। देखिए गेंदबाजी में आते हैं अर्शदीप पे। अर्शदीप का जो ये स्पेल रहा, तो पिछले मैच में वो सबसे किफायती भी रहे थे, तो 1-2 स्पेल पे अर्शदीप जैसे बॉलर पे बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा।
अगर जहां बात आई कॉम्बिनेशन की, वहां पे हो सकता है कि उनको बाहर बिठा करके फिर हर्षित राणा को खिलाया जाए। नहीं एज कहाँ मिल रहा है हर्षित राणा को? क्या वो गेंदबाजी की वजह से एज मिल रहा है, या आप नीचे बल्लेबाजी में वो कुशन देख रहे हैं कि अगर मेरे पास बल्लेबाजी का विकल्प है, वो कुशनिंग है, तो मैं 10 तक वो बल्लेबाज लेकर जाऊंगा, 250 नहीं टारगेट करूंगा, मैं 280 टारगेट करूंगा। कहाँ एज पा रहे हैं? एज हर्षित के पास आपके बैटिंग में ही है, 10 तक नहीं। आप उनको इंडियन टीम अगर आप देखें बैटिंग में तो 7 नंबर तक एक तरीके से T20 वर्ल्ड Proper कप बल्लेबाज T20 में आपके पास बैटिंग रहती है। हर्षित आपको 8वें नंबर पे वो प्रोवाइड करते हैं स्टेबिलिटी। लेकिन अगर हर्षित नहीं खेलते हैं तो फिर आपको रिंकू को लाना पड़ता है, अक्षर को टॉप ऑर्डर में आपको भेजना पड़ता है। तो हर्षित के पास वही बैटिंग का ही एज है थोड़ा। लेकिन जहां पे अगर स्पिनर्स 2 नहीं खेल रहे, फिर आपको अर्शदीप खेलेंगे ही खेलेंगे। और हर्षित के मतलब साथ खेलेंगे? अर्शदीप दो स्पिनर कौन, कुलदीप और वरुण अगर नहीं खेल रहे हैं एक साथ, तब तो अर्शदीप आपको प्लेइंग 11 में रहेंगे ही रहेंगे। अगर ये दोनों साथ खेलते हैं तो फिर हर्षित राणा आपको दिख सकते हैं प्लेइंग 11 में। हालांकि गेंदबाजी आज अर्शदीप की, तीसरा ओवर अच्छा गया था। आई डोंट थिंक कि तीसरे ओवर में 4 रन दिए थे, आई थिंक 2 में 36 थे, 3 में 40 हो गए, फिर उसके बाद आखिरी ओवर में 53 पड़ गए थे। बट सूर्य कुमार यादव की कप्तानी की भी तारीफ की जा रही है। वो जो चेंज अभिषेक शर्मा वाला है, अभिषेक शर्मा के पास वो आप जब गेंदबाजी विकल्प लेकर जाते हैं, आपको पता चल जाएगा आप थोड़े से फंसे हैं, बट वो करेजियस कॉल भी था। मुझे लगता है कि आप जब नंबर 10वें ओवर में 10वें के 9वें ओवर में आ गए थे गेंदबाजी करने, तो वहां पर आप अभिषेक शर्मा का चेंज देखते हैं। शिवम दुबे का लगातार गेंदबाजी में कंट्रीब्यूशन देना और विकेट के साथ कंट्रीब्यूशन देना, ये एक डिबेटेबल टॉपिक है। एक लार्ज डिबेट हो सकती है कि किस गेंद पर विकेट मिली, कैसे मिली, क्या हुआ, बट ही इज गेटिंग विकेट्स। बिल्कुल, उनका वो बॉलिंग की वजह से ही तो है टीम में कि आपको जरूरत पड़े तो 2-3 ज्यादा हो गए, 2 ओवर तो मिनिमम निकाल ही ओवर आपको निकाल दे। और हमने तो एशिया कप में भी देखा था शिवम को, आपको नई गेंद से वो डालते हुए दिख रहे थे। तो हो सकता है कि कंडीशंस जहां पर, मतलब कंडीशंस नहीं, उस समय हार्दिक की चोट के कारण के वो आए थे। लेकिन शिवम दुबे का आप देखिए गेंदबाजी से लेकर के बल्लेबाजी तक में कंट्रीब्यूशन आप इस मैच में भी देखें, तो आप हर पोजीशन पे खिलाड़ी को लगातार परफॉर्म करना ही होगा आपको, चाहे शिवम दुबे हो। जब रिंकू को मौका मिला उन्होंने परफॉर्म किया। बिल्कुल, जब रिंकू को मौका मिला उन्होंने भी हाफ सेंचुरी जड़कर बताया कि मैं भी तैयार हूं, आप मुझे इग्नोर नहीं कर सकते। बट न्यूजीलैंड की टीम के साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है? आपको क्या लगता है कि डेवन कॉनवॉय, डैरल मिचेल और रचिन रविंद्र तीनों एक साथ एक T20 टीम में किसी भी एंगल से फिट होते हैं? आप रचिन रविंद्र पर थोड़ी डिबेट कर सकते हैं, आज रन आ गए, आई अग्री, बट आउट ऑफ फॉर्म तो वो भी काफी लंबे समय से चल रहे हैं, वो भी न्यूजीलैंड की टीम में बने हुए हैं। और खासतौर से जब इंडियन कंडीशंस की बारी आती है तो थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है कि यहाँ से वो पैतृक रूप से जुड़े हुए हैं, मूल रूप से जुड़े हुए हैं, और स्पिन थोड़ा सा बेहतर खेल जाते हैं। यही एक आप कॉम्बिनेशन लेकर कॉनवे के साथ भी आते हैं। बट क्या वाकई वो बैटिंग कॉम्बिनेशन जो न्यूजीलैंड ट्राई यहाँ पर कर रहा है काम करते दिख रहा है? आई डोंट थिंक सो। देखिए उनकी मजबूरी भी हो सकती है, हो सकती है, प्लेयर्स सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स को ठुकरा रहे हैं, और वर्ल्ड कप टीम भी तो लगभग सेम ही है। तो अब देखिए न्यूजीलैंड की टीम के पास अगर ऑप्शंस उस तरह के नहीं है तो फिर इन्हीं खिलाड़ियों के साथ जाना होगा। और इस बार उनका भी स्टार्ट बढ़िया हो गया था। अगर पावर प्ले में 2 विकेट गंवाने के बाद भी रचिन और फिलिप्स ने फिर वो मीटर उठा दिया था एक तरीके से। वो अगर यही हो सकता था कि 240 हो जाते, 208 नहीं 240 होते, तो फिर भारतीय टीम 6 रन पे जो 2 विकेट गिरे थे, मे भी ये चेज भी नहीं होता। चेज होने। और दूसरी चीज, आप आउटफील्ड में भी थोड़ी सी न्यूजीलैंड खराब थी। अमूमन आप न्यूजीलैंड से ये फील्डिंग लेवल देखते नहीं। हाँ, सबसे पहले डेवन कॉनवे ने कैच छोड़ा, मिस हटनर ने कैच छोड़ा, सूर्या का इतना लेवल आप नहीं देखते न्यूजीलैंड क्रिकेट का कि ऐसी फील्डिंग वो करके जाएं। बट ऑल एंड ऑल टीम इंडिया के लिए तो कमाल का परफॉर्मेंस। अब 3 मुकाबले आपके और बाकी हैं यहाँ पर। टीम इंडिया 2-0 से लीड कर रही है। हालांकि ये T20 सीरीज तो उस मायने में कि आप सीरीज जीते, उम्मीद तो सबको थी कि टीम इंडिया आसानी से सीरीज ग्रैब करके जाएगी, बट प्रिपरेटरी सीरीज थी। T20 वर्ल्ड कप से पहले आप जो कुछ आखिरी चंद लम्हों की तैयारियों को देखते हैं, वो शायद बेहतर करने की सोच टीम इंडिया की यहाँ पर थी, और एक कंफर्टेबल विन। 15 ओवर में आप 210 चेज कर जा रहे हैं, कमाल की परफॉर्मेंस, बहुत कमाल की परफॉर्मेंस रही। और एक तरीके से कंप्लीट टीम परफॉर्मेंस कहेंगे कि आपके सबने कंट्रीब्यूट किया। हाँ, थोड़ा मतलब बॉलिंग के लिहाज से कहेंगे कि जब से भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप जीती है, हमने दूसरी बार ये 200 रन कंसीड किए हैं। तो ये थोड़ा सा चिंताजनक है कि हमने देखा कि जब अर्शदीप, आपको मुल्लापुर में भी वो थोड़े महंगे रहे थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो साउथ अफ्रीका सीरीज के 1-2 मैचेस थे जिसमें वो महंगे रहे थे, और अब थोड़े महंगे हुए। थोड़ा सा ट्रैक भी, आप थोड़ा सा ट्रैक भी देखते हैं, थोड़ा मतलब फ्लैट ट्रैक था। लेकिन गेंदबाजी के लिहाज से थोड़ा सा ये है कि मतलब आप ये कह सकते हैं कि
हर रोज 200 प्लस टारगेट चेज भी नहीं हो सकते। बिल्कुल, सामने वाली टीम की गेंदबाजी भी बेहतर हो सकती है जब आप वर्ल्ड कप जैसे लेवल को देखते हैं। बिल्कुल। अब आप लोग बताइए कि आप लोग को इस मैच में क्या लगा? हमने तो उम्मीद की कि सारे पॉइंटर्स टच किए हैं जिस पे डिस्कशन हो सकती हैं, बट ऑल एंड ऑल कमाल का मैच टीम इंडिया के लिए। आप लोग बताइए आपको कैसा लगा मैच? आपका क्या मानना है संजू सैमसन ईशान किशन वाले इक्वेशन पर? क्या ईशान किशन को मौका मिलना चाहिए नंबर ओपनिंग करने के लिए, उनका नंबर आना चाहिए और नीचे फिर आपको श्रेयस अय्यर टीम में दिखनी चाहिए और संजू सैमसन बेंच पर, या आप कुछ और सोचते हैं? वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और खबर गांव को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।